जनाब, हिंदुस्तानी जेट सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वी शुड सेंड आवर जेट्स। होल्ड। 65 किलोमीटर सर। 50 किलोमीटर सर। Alpha 1 and 2, enough fun for the night, return to base. इंडियंस वापस जा रहे जनाब। सर, इंडियंस कैसा खेल खेल रहे हैं? पिछले 6 दिनों से यही तमाशा चल रहा है। इनकी ड्रिल्स को हम कब तक सीरियसली लेते रहेंगे? ये ड्रिल्स कब अटैक में तब्दील हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। That's the price you pay when you have noisy neighbors. Keep monitoring the situation. जी जनाब। हमारे एयरक्राफ्ट एलओसी पे चार्ज करेंगे। टोटल 16 जेट्स, a mix of MG-2000 and S-30s. Stealth and speed हमारा एडवांटेज है। In and out, it will be sudden and unexpected. Is everything all right, Kashyap? फेयरवेल पार्टी। What do you mean? सर, आपने इतना कुछ किया है देश के लिए, आपके लिए एक फेयरवेल पार्टी तो होनी चाहिए। कश्यप, are you out of your mind? ऐसे क्रूशियल टाइम पे तुम फेयरवेल पार्टी की बात कर रहे हो? Sir, 35 years of service, distinguished career. इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट एयर मार्शल्स का रिटायरमेंट हम इग्नोर कर सकते हैं। कश्यप, आईएसआई नहीं इग्नोर कर सकता सर। आईएसआई किसी भी बात पे आंख बंद करके यकीन नहीं करता। बहावलपुर हिंदुस्तान के टारगेट पर है और हम इसके लिए तैयार हैं। अलबत्ता आईएसआई के पास इससे ज्यादा अंदरूनी मालूमात हैं तो फिर बताइए हमें भी। माफ कीजिएगा मुश्ताक साहब, जंग है ये तो आपको मालूम है, लेकिन जंग के पैतरे आपको नजर नहीं आ रहे। जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं रकीब, और वैसे भी हम जबरदस्ती दुश्मन पर ऑल आउट अटैक नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं जनाब के हमले से ज्यादा हमले का डर काम करता है। अटैक ना सही, फ्लाइंग ड्रिल तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी कर सकती है। वहां का एयर मार्शल रिटायर होने वाला है, ऐसे में कोई एग्रेसिव स्टैंड नहीं लेंगे। वैसे भी ये जो ड्रिल्स हो रहे हैं उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। हिंदुस्तानी रिटायरमेंट पे शैंपेन उड़ाते हैं जनाब, फाइटर जेट नहीं। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। रकीब, उस्ताद, ये सारे इंतजाम में अफरा तफरी के पीछे कोई तो नई बाजी है। सुना है इंडिया भावलपुर पे हमला करने वाला है, इसलिए कैंप यहाँ शिफ्ट हो रहा है। हाँ भाईजान। इकबाल है और रडार असेंबलिंग लिए ऑस्किलेटर्स कितने ने? ऑसिलेटर्स लेकर तो आया था। ध्यान ना देखो, बिना ऑस्किलेटर्स के रडार टावर किवें एक्टिवेट करांगे? भाईजान, शायद शिफ्टिंग हो रही थी तो अफरा तफरी में बहावलपुर में बुलाया। माड़ा जो भी अंदाजा है तेरी ये गलती कितनी भारी पै सकती है। भाईजान पता है आपको, वो शिफ्टिंग हो रही थी, एकदम से वो दिमाग से उतर गया होगा। जब दिद्दे ना अपनी याकूब भाईजान की बांधरी में दफन करके रखेगा ना, ताही सब में। उसकी दवा करो नजीब भाई। कैसी बैकी बातें कर रहे हो आप? बाल 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 कहाँ सुन मेरे? ओए कहाँ? कहाँ सुन मेरे? नजीब भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अल्लाह ताला दा शुक्र मना, हाले तक मैं गल कर रहा। मैंने बोला ना बात नहीं करनी। क्या तमाशा लगा कर? अजी, इकबाल
ऑक्सीलेटर पावलपुर ही छड़े है याकूब भाई, वो शिफ्टिंग के दौरान इतनी अफरा तफरी हो रही थी कि सामान इधर उधर बिखर गया। बाकी का सामान तो नहीं बिखरा। अजीब। याकूब भाई माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं फौरन जाके ऑसिलेटर्स वापस लेकर आता हूँ। हम में और फरिश्तों में जानते हैं फर्क क्या है? फरिश्ते गलतियां नहीं करते। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। अब यही करेंगे दुरुस्त अपनी गलतियां। बच्चे, इशा की नमाज से पहले यहाँ की वायरिंग कर लो और फिर ऑसिलेटर्स लेके आओ। वो जरूरी है। जाओ। नजीब को साथ लेकर जाओ। इतनी दूर अकेले जाना वाजिब नहीं। बाजी, अभी शिफ्टिंग मुकम्मल नहीं हुई है। खुदा ना खासा कोई आफत आ गई तो नजीब की गैर मौजूदगी सेंटर के लिए दुश्वार हो सकती है। ठीक है, तुम इकबाल के साथ जाओ और कल शाम होने से पहले लौट आना। जी, ख्याल रखिए। जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक इफेक्टिव डिसेप्शन एक अच्छी फिल्म की तरह होती है, जहां पे ऑडियंस सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में इतने खो जाए कि वो भूल जाए कि वो एक फिल्म देख रहे हैं। इस बार हमारी ऑडियंस होगी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, और वो वही देखेंगे जो हम दिखाएंगे। हमारे इवेंट को बिलीवेबल बनाने के लिए वी हैव टू ग्राउंड इट इन रियलिटी। इंडिया के एयर मार्शल का फेयरवेल पूरे कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ एयरफोर्स के बॉलरूम में होगा, और एयरफोर्स बैंड आपको ट्रिब्यूट देगी सर। Well, I have a very particular taste in music. Well, then you're in for a treat, sir.